Welcome everyone. Golden sunrise to all. I, Supriya Mahendru, and I am an educator by a profession. मैं पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। एक टीचर, एक कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने बच्चों के साथ सीखने, सिखाने और आगे बढ़ने का बहुत सुंदर सफर तय किया है। और आज के स्पेशल पॉडकास्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि हर सवाल का जवाब हमारे अंदर ही छुपा होता है। बस उस जवाब तक पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम एक हीलर, एक एंजल या कोई सपोर्टर भी हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से, शरद सर से। सर के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। सर का अनुभव हीलिंग की दुनिया में बेमिसाल है। ही इज द इन्वेंटर of Vibe Skada, Vibe Cedar, and Golden Sunrise Switchworth. He is also founder of Lightarian Group. और सर ने 55 से भी ज्यादा हीलिंग मोडेलिटीज पर मास्टरी की है। सर को स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। He also conducts session on healing and meditation. सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। My audience are thrilled to have you here today. Thank you, Supriya. Golden Sunrise. क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी जॉब में, तो हम हमेशा ही किस्मत को कोसते हैं, अपने लक को कोसते हैं, लक को ब्लेम करते हैं। तो क्या सच में हमारी लाइफ हमारे लक पर डिपेंड करती है, या हम खुद अपनी किस्मत के निर्माता हैं? आज के इस टॉपिक में हम सर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। तो आज के इस पोस्टकास्ट में शरद सर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर, ब्लेमिंग लक वर्सेस क्रिएटिंग लाइफ पर हमारे साथ बात करेंगे। सर, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा होते हैं, ऐसे ही लक के लिए भी कोई यूनिवर्सल लॉ होता है? या मतलब आप लक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली व्हाट इज लक? आपने वो कहावत सुनी है, वो बात सुनी है कि कहते हैं कि आप गरीब तो पैदा हो सकते हैं, अगर आप गरीब मरते हैं तो फिर आपकी गलती। डेस्टिनी से, आपको कर्मा से, आपका पास कर्मा से आपको एक ऐसा जन्म मिल सकता है जहां आप एक गरीब घर में पैदा होते हैं, एक मजदूर के घर में पैदा होते हैं, एक रिक्शे वाले के घर में पैदा होते हैं, एक कहीं और ऐसी जगह पैदा होते हैं, बहुत गरीब इंसान है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप गरीब में मर जाते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं, बड़े होते होते भी आप गरीब रहते हैं, तो फिर आपने अपने लक को क्रिएट ही नहीं किया, आपने उस पर काम ही नहीं किया। आपको बाई कर्मा सब कुछ मिल सकता है। बाई कर्मा आप बड़े अमीर घर में पैदा हो सकते हैं, करोड़पति अरबपतियों में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें गरीब मरते हैं, तो आप डाउन करते हैं, तब भी आपकी गलती है। आप गरीब में पैदा होकर गरीब में ही मर जाते हैं, तब भी आपकी गलती है। डिवाइन ने आपको जन्म दिया, डिवाइन ने आपको कर्म, आपके कर्म के हिसाब से आपको एक घर दिया, एक जगह दी कि भाई यहाँ पैदा होना है। उसके बाद डिवाइन ने आपको विजडम दिया है, आपको शिक्षा दी है, आपको अपॉर्चुनिटीज दी हैं। वो अपॉर्चुनिटीज हर जगह पर है। कोई अगर ये कह के कहता है ना, यार काम नहीं है मेरे पास, कोई कहता कि यार मेरे पास काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, तो हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज है। आप कहते हो जंगल में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोग कहेंगे जंगल में क्या मिलेगा? आप रिजॉर्ट खोल लो, सही है, रिट्रीट खोल लो, वहीं लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अब जहां एक रिजॉर्ट खुलेगा वहां तक सड़क भी जाएगी, कच्ची जाएगी पहले, फिर आपको देखा देखी 2 लोग और आ जाएंगे, 4 लोग और आ जाएंगे, फिर वहां एक ढाबा भी आ जाएगा, एक चाय वाला भी आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्रिएट कर रहे हैं। आपने अपना लक भी क्रिएट किया, दुनिया के लिए भी ऑप्शन दिया वहां पर। आप सिर्फ ये सोच के नहीं कह सकते कि डिवाइन ने मुझे गरीब पैदा कर दिया है तो मेरा अब कर्म खराब है, मेरा लक खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, इसकी वजह से मुझे अपना जीवन नहीं जीना। आपको क्रिएट करने के लिए मौके मिलते हैं। डिवाइन बार बार मौके देता है, लगातार मौके देता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मौका देके छोड़ देगा। अभी धुरंधर मूवी में एक डायलॉग था कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज होती है, वो पलटती है, तब तक सब्र रखो, मौका रखो। बट आपको सब्र नहीं रखना, सब्र रखना है एक तरफ से, लेकिन आपको मौके की तलाश करनी है। कहां से आपके पास मौका आएगा, कहां से आप अपनी किस्मत को जनरेट कर सकोगे, कौन कर पाएगा ऐसा? सर, लेकिन लोग तो अपने बैड लक को या अपने फेलियर को छुपाने के लिए हमेशा बैड लक का ही सहारा लेते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। तो क्या बैड लक सच में एक रियलिटी है? ना, बैड लक बनाया जाता है। लोग बनाते हैं, लोग खुद बनाते हैं।
जिम्मेदारी लेने से जो लोग घबराते हैं ना, वो अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए ब्लेम करते हैं। किस पे ब्लेम करते हैं? बहुत सारी चीजें। सबसे पहले कहते हैं भगवान ने मुझे ऐसा दिया तो मैं ऐसे ही रहूंगा। तो उन्होंने हार मान ली, उन्होंने सोच लिया कि भैया मुझे ऐसा ही रहना है, भगवान ने ऐसा बना दिया। आपने बहुत सारे देखते होंगे हैंडीकैप्ड लोग हैं, वो भी ओलंपिक में जाके गोल्ड लेके आते हैं, मेहनत करते हैं ना। बहुत स्टोरीज होंगी ऐसी, इंटरनेट खोलिए, गूगल खोलिए, आपके पास ढेर सारी स्टोरीज। तो क्या उन्होंने अपनी किस्मत को कोसना चालू रखा? अगर वो किस्मत को कोसते रहते तो क्या वो ओलंपिक जाते, क्या वो गोल्ड लाते, क्या वो आगे बढ़ते? उनके साथ में जो हुआ वो बैड लक हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट करने के बजाय उसे चैलेंज किया। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोसते हैं भगवान को। सबसे आसान है, जो दिखता नहीं है ना उसको सबसे आसानी से कोस लो, वो आगे आपको बोलेगा नहीं कि भैया तूने मुझे क्यों कोस दिया। वो कुछ नहीं कहता भगवान आपको, वो कहता ठीक है तूने ऐसा कहा, मैं ऐसा मान लेता हूँ, तूने मुझे कहा मैं बैड लक मेरी वजह से है, ओके तथास्तु, उसका काम है तथास्तु करना। फिर अगर भगवान की तरफ नहीं कोसना तो कोसना है ग्रहों को, या मेरा ये ग्रह खराब है, मेरा वो ग्रह खराब है, मेरा वो ग्रह खराब है। अब उस ग्रहों को खराब बताने के लिए आपके पास ढेर सारे चैनल मिल जाएंगे आपको, जो आपके ग्रहों को खराब बता रहे हैं, फिर आपको उपाय भी दे रहे हैं। आपने खुद ही एक समस्या जनरेट करी, खुद ही उसका उपाय भी करना शुरू कर दिया। लोगों को देखना, आप अलग अलग डेज में वो कलर पहनते हैं, टी शर्ट्स, शर्ट्स, रेड ग्रीन येलो, अपना ये दिन है तो ये पहनना, ये दिन है तो उन्हें अंदर से वो लकी फील होता है। तो लकी आप किसी भी चीज से फील कर सकते हैं। ये घड़ी पहन रखी है, इसको समझ लीजिए लकी है, ये आपके लिए लक क्रिएट कर देगी। अगर आपको मेंटली फील करना तो लक क्रिएट कर देगी। फिर लोग क्या करते हैं, ग्रह भी खत्म हो गए, अब एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, यार मेरा घर खराब है। सब एनर्जीज अपनी तरह से काम करती हैं, वास्तु अपना काम करता है, नंबर अपने काम कर सकते हैं, ग्रह अपने काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोकस ही उन पे रखोगे कि वो खराब कर रहे हैं आपको, तो वो और खराब करेंगे। कोई व्यक्ति इरिटेट कर रहा है, अगर आपका फोकस ही यही है कि वो इरिटेट कर रहा है तो और इरिटेट करेगा। कोई व्यक्ति बैड लक क्रिएट कर रहा है तो और बैड लक क्रिएट, आपका फोकस भी तो वही है ना। आप फोकस तो बदलते नहीं, आप ये तो सोचते नहीं कि चलो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको कैसे चेंज करूं, क्या रास्ते ढूंढूं इसको चेंज करने के लिए। नहीं, बट हम फोकस करते हैं कि ब्लेम करते हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, बचा हुआ टाइम में क्या कर लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स को कोसना शुरू कर देते हैं। आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो नहीं दिया, आपने मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया, आपने मुझे उस कॉलेज में नहीं पढ़ाया, मैं यहाँ पढ़ना चाहता था, मैं वहां पढ़ना चाहता था। एक दूसरे को फिर ब्लेम करना शुरू कर दिया। थोड़ा कुछ बचा है तो मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा घर ऐसा है, मेरी रोड्स ऐसी हैं, मेरी कंट्री ऐसी है, यहाँ पर ये नहीं बनता, यहाँ पर वो नहीं बनता। राइट। फिर मौसम हो गया, ये हो गया, अब सबको ब्लेम किए जा रहे हैं बस, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि यार मैं खुद के अंदर लक कैसे पैदा करूं। सर बार बार बैड लक बोलने से, जैसे कई लोग हमेशा बोलते हैं माय बैड लक माय, इससे हमारे डिसीजंस, हमारे फ्यूचर, ये भी इफेक्ट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। आप एक भीड़ में 100 लोगों की भीड़ है, 50 लोगों की भीड़ है, वहां पर एक नाम लेके पुकारिए, मान लो हरप्रीत नाम लिया अपने जोर से, तो हरप्रीत ही बैक देखेगी ना, सुप्रिया तो बैक नहीं देखेगी। उस नाम से वो व्यक्ति बैक देखेगा, वो व्यक्ति आपकी तरफ फोकस करेगा कि मुझे किसने पुकारा, और आप उसको बार बार पुकारेंगे तो वो आपके पास आके पूछेगा भाई क्यों पुकारा, क्या चाहते हैं मुझ पे। राइट। ऐसी अगर आप बैड लक पुकारते रहोगे तो बैड लक ही आके मुड़ के देखेगा, भाई कौन पुकार रहा है मुझे, चलो ये बार बार पुकार रहा है, इसके पास चलते हैं। बैड कर्मास करते रहोगे तो कर्मा भी आके ढूंढेंगे, भाई कौन है बैड कर्मा वाला, ऊपर से देख रहा होगा, अगर बैड कर्मा कहीं ऊपर होंगे तो भी देखेगा भाई कौन है, मैं चलता हूँ उसके पास। कहते हैं ना कृष्ण कृष्ण पुकारो तो कृष्ण ही आएंगे ना, राम पुकारोगे राम आएंगे, अभी राम को पुकारोगे शिव जी आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर बैड लक पुकारोगे बैड लक आएगा। सर अगर किसी का लक साथ नहीं दे रहा तो उसको क्या करना चाहिए कि उसका लक उसके फेवर में हो जाए? ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, बड़े सिंपल रास्ते हैं। पहले तो आप ब्लेम करना बंद करो, सबसे पहली चीज है ब्लेम करना अपने आप को। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, भीड़ में आप एक व्यक्ति को पुकारोगे वही उठकर आएगा, हो सकता है वो एक बार में ना आए, आपने गलती से बोल दिया यार मेरा बैड लक है, तो बैड लक भी सुनेगा, आवाज तो आई है पर समझ नहीं आया किसकी है, तो वो आपकी तरफ नहीं देखेगा।
फिर आप बोलोगे मेरा बैड लक, मेरा बैड लक। आप रिपीट करते रहते हो, मेरा किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो थोड़ी देर में वो क्या करेगा, यार ये कोई मुझे पुकार तो रहा ही है, चलो देखते हैं कौन पुकार रहा है। अब वो आपके साथ आके बैठ जाएगा, भैया क्यों पुकारा, क्यों बुला रहे हो मुझे। तो सबसे पहले ब्लेम करना बंद करना, अपने आप को लकी मानना कि मैं लकी हूं। अब कैसे लकी माना जाता है, कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हो ना, तो आप अपने आप को अपने सराउंडिंग में देखो, काम पे निकलते हो अपने सराउंडिंग में देखो, और सारा दिन काम करते समय किस पे फोकस करो, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे आपके स्टेटस से बड़े हैं। आप अगर लखपति हैं तो करोड़पतियों को देख के काम करो, आपको मोटिवेशन आएगा। बिल्कुल। ओके, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आप सोने जाते हो ना, तो एक बार याद करो कि आपके पास क्या क्या वो चीजें हैं जो दुनिया के पास नहीं है। जब आपको वो चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी अपने आसपास कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, अच्छी फैमिली है, तो आप मानोगे कि यार बहुत लकी हो। आपको अपने आसपास दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरे से ज्यादा लकी तो कोई नहीं है। अपने पॉजिटिव को देखो, काम करते समय मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब अपने ऊपर वालों को देखो, दिन भर देखो कि तुम्हारे ऊपर कौन है। तुम जिस जगह पर खड़े हो, जिस भी प्रोफेशन में जहां भी खड़े हो, उसमें टॉपर कौन है, उस टॉपर को देखो। तो तुम्हारे अंदर एक जज्बा आएगा, मुझे वहां पहुंचना है। वहां पहुंचने के लिए तुम मेहनत करोगे। लेकिन अगर तुम रात को सोते समय एक बार के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए देखो कि तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये चीजें करोड़ों लोगों के पास नहीं है। सही ये फैसिलिटी करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तुम्हारे पास अगर घर है, लेटे हुए बिस्तर पे, छत को देखो, छत को देख के तुम्हें समझ आएगा कि करोड़ों लोगों के पास छत नहीं है। और कुछ लोगों के पास तो ऐसी छत है जिसमें से पानी टपक रहा होता है, कच्ची है। करोड़ों लोग सड़कों पे सो रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। तो लक अपने आप क्रिएट हो गया, आप लकी हैं, उन करोड़ों से ज्यादा लकी हैं। सर, लक को ब्लेम करना भी क्या एक सिचुएशन है, या इससे हम कोई लेसन ले सकते हैं? लक को ब्लेम करना आदत पड़ जाती है लोगों को, बार बार अपने आप को बोलने से, बार बार करने से हम आदत में आ जाते हैं। हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, तुम ऐसे नहीं हो, हमारी किस्मत ही खराब है। बार बोलते हैं। कभी कभी आपको ही देख के बोलते हैं क्या बच्चा पैदा हुआ, हमारी किस्मत खराब है। तो देखो अपने बच्चे को, शायद उसमें बहुत सारे कुछ अलग गुण हो जो दूसरों में नहीं है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। कंपेयर करते हैं जब लोग, तब बड़ी समस्या होती है। कंपेयर करते बड़ी समस्या हो जाती है कि ये मेरे पास नहीं है। अरे तुम्हारे पास जो है शायद उसके पास नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, तुम्हारे पास कुछ तो गुण होगा जो शायद उसके पास नहीं है। तो जब तुम उन अच्छी चीजों को देखना शुरू कर देते हो, पॉजिटिव चीजों को देखना शुरू कर देते हो, वही समय होता है जब अपना लक क्रिएट कर रहे हो, बाय सेंटेंस, बाय माइंड, बाय थॉट और बिलीफ में वो चीजें क्रिएट होनी शुरू कि मेरे पास ये है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं, मैं इसके लिए लकी फील करता हूँ। मैं सोफे पे बैठा हूँ, मेरे पास सोफा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, सोफा है तो मैं लकी हूँ। मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इस कमरे को, मैं लकी हूँ। ग्रेटिट्यूड लक को क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए थैंक्स करना, तो दूसरा अपने आप आ जाएगा बढ़कर। सर, हमारे हॉरोस्कोप के जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी पोजीशन भी क्या हमारे लक को इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। वो आपको बाय बर्थ मिल गया ना, आपके कर्मा के अनुसार, पास्ट लाइफ कर्मों के अनुसार आपको एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा घर, ऐसी माँ बाप, ऐसी जगहें दे दी जाती हैं जहां पर आपको पता चलता है कि आपके प्लैनेट ने आपको यहाँ पर दे दिया। जैसे आप थिएटर में जाते हैं, मूवी देखने के जाते हैं, तो मूवी में भी अलग अलग सीटें होते हैं ना, फ्रंट, मिडल वाले, सेंटर वाले, पीछे वाले और पीछे रिक्लाइनर होती हैं आजकल। हाँ जी, हाँ। तो आपके पास जो पैसे आपने खर्चे, वो जो टिकट पे नंबर है, आपने जो पैसा लगाया, उसके बाद में आपको टिकट का नंबर मिलता है। उस टिकट के नंबर से डिसाइड होता है कि आपको थिएटर में कौन सी सीट मिलनी है। तो हमारे पिछले कर्मा, पैसे समझ लो, उनके अनुसार ग्रह जो है, वो नंबर है, वो बताते हैं आपको कौन सी सीट मिलनी है। वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन सर। क्लियर होता है सर? तो लाइफ भी ऐसी है, हॉरोस्कोप भी ऐसी है। बट आप उस पर जोड़े रहो कि यार ये मेरा हॉरोस्कोप खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है, आप उस पर जोड़े रहो तो क्या होगा? आप फिर अब ब्लेम कर रहे हो दूसरों पे, आप बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सर, अगर हम अपनी कुंडली को किसी एनर्जी से हील करें तो हमारा लक एनहांस हो सकता है? कुंडली को हील करने का मतलब होता है आप उन सिचुएशंस को हील करना जो बाय बर्थ
और प्रीवियस कर्मा से आपको मिल गई, वो सिचुएशन आप हील कर सकते हैं। आप कुंडली को ऑल क्लियर सीरम दे सकते हैं, ताकि अगर वीक के यूजर हैं तो ऑल क्लियर सीरम दे सकते हैं, ताकि जो बैड इफेक्ट्स हैं कुंडली में, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो क्लियर हो जाए। गोल्डन सनराइज दे सकते हैं, ताकि जो गुड कर्माज हैं, गुड आपके प्लैनेट्स हैं, वो उनकी पावर एनहेंस हो जाए, तो कुंडली पे अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक अच्छा तरीका काम करने का। सर जैसे आपने हीलिंग वर्ल्ड में आप इतने सक्सेसफुल रहे हैं, आपने वीके वीएच जैसे ऐसे डिवाइन टूल बनाया जिसे लोग किसी मैजिक से कम नहीं समझते, तो इसके लिए क्या आप अपने लक को बोलते हैं कि हाँ मेरा लक था कि मैंने ये बनाया, या इस को देखते कि हाँ मेरी एबिलिटी थी तो इसलिए मैंने इस टूल को बनाया या मैं इतना फेमस हुआ? मेरा जन्म जो हुआ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने जिस हिसाब से मुझे पढ़ाया, मैंने अपने हिसाब से पढ़ाई की। अपने हिसाब से पढ़ाई में एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था, मतलब अच्छा था, उस समय के हिसाब से अच्छा था। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा इसमें जागना शुरू हो गया। मैं बहुत नास्तिक किस्म के इंसान, हीलिंग वर्ल्ड में, हीलिंग वर्ड से पहले मैं बहुत नास्तिक था। अगर हम कुछ फ्रेंड्स लोग मंदिर के बाहर से जा रहे हैं और मेरे किसी दोस्त ने मंदिर के बाहर से ही सर झुका लिया, तो मैं उसको मारता था, यार क्या पागल वाली है, यहाँ से थोड़ी भगवान सुन लेगा तुम्हारी। धीरे धीरे करके बात किसी न किसी चीज से इंटरेस्ट बनना शुरू, यार कुछ है, चलो करके देखते हैं। अब यंग होता है एकदम बंदा, मतलब 19 साल 20 साल की उम्र में, जहाँ हमारे फ्रेंड्स लोग क्लबों में जा रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मैं मेडिटेशन में घुस गया, कि मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। अब इसको आप किस्मत कहोगे कि किस्मत ने मुझे वहां पहुंचा दिया, किस्मत ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, लक ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, डिवाइन ने अपॉर्चुनिटीज दी। मेरे पास थोड़ा सा तो राइट होगा ना कि मैं उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। वो अपॉर्चुनिटीज उन्होंने मेरे दोस्तों को भी दी, वो अपॉर्चुनिटीज वो सबको देता है, आपको भी दे रहा होगा। अभी आप जो लोग इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन्हें भी लगेगा कि यार शरद सर ने कुछ बोला है, शायद ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, हाँ। या कुछ साइन मिल रहा है कि हम भी अपनी किस्मत को बेहतर कर लें। तो जब डिवाइन ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, तो मेरे मन में चीजें आनी शुरू हुई, यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। जिस समय मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, उस समय गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पढ़ने के साधन कम थे, तो मैं घंटों घंटों दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में जाता था, वहां बैठकर मैं घंटों बुक्स पढ़ता था, देखने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। शुरुआत मेरी भी रिलीजन की तरह हुई, एक रिलीजन में हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा विश्वास वहीं से चला। मैंने साधनाएं करनी शुरू करी, मैंने मेडिटेशन करनी शुरू करी, मैंने रिलीजियसली चीजों को फॉलो करना शुरू किया। नवरात्रि भी ऐसे फॉलो करता था, लोग ऐसे फॉलो नहीं करते जैसे मैं फॉलो करता था। मेरे आसपास के लोग कहते थे फास्ट बहुत फॉलो करता, मैं सारे फास्ट रखता था। लोग क्या करते हैं फास्ट में, आजकल देखो कितनी सारी चीजें खाते हैं। हाँ जी सर, सब अब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, मैं बताऊँ किस्मत कैसे बनती है। अपॉर्चुनिटी दी डिवाइन ने आपको कि फास्ट रखने नवरात्रों के साल में 2 बार। डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी दी, चाहे वो माता के नाम से ले लो, चाहे किसी के नाम से ले लो। उस अपॉर्चुनिटी को आपने आलू खा के, ढेर सारा और सामान खा के, फास्ट की थालियां खा खा के अपनी बॉडी को क्या बनाया, क्या धार्मिक काम किया आपने, क्या लिया आपने उसमें से? बिल्कुल सही सर, हम किस रास्ते पे कैसे चले जाएं, ये हमारे कैसे स्पिरिचुअलिटी, कैसे उस रिलीजन को फॉलो किया। मैं क्या करता था, सुबह 1 गिलास दूध और 1 सेब लेता था, रात को फिर उसे पी। अच्छा, ऐसे फास्ट होता था मेरा दिन भर में। पानी कम पीना, लोगों से बातें कम करना, मेडिटेशन ज्यादा करना। उन फास्ट का मतलब खाना नहीं है, उस फास्ट का मतलब है मेडिटेशन करना। क्या आप 9 दिन 8 दिन मेडिटेशन करोगे तो ही उनका रिजल्ट मिलेगा। अब अपॉर्चुनिटी दी है ना डिवाइन ने, आपने कैसे ली उसको? आलू खा के लिए, सिंगाड़े खा के लिए, आपने फूड का स्टाइल बदला है। कभी कभी आप घर से निकलते हो, चाइनीज खाते हो, इटालियन खाते हो, कॉन्टिनेंटल खाते हो, तो आपने फूड का स्टाइल बदला होता है। या आज मैं नॉर्थ इंडियन नहीं खाऊंगा, आज ये खाऊंगा, बट आज मैं क्या करूंगा, नवरात्रों में मैं नवरात्रों की थालियां खाऊंगा, पेट तो भरना है। मेडिटेशन आप नहीं करते, सारा दिन गप्पे मार रहे हो, दूसरों की बुराइयां कर रहे हो, सब अच्छे कर्म करने की जगह सब बुरे कर्म कर रहे हो। सोचते हो कि माता के आगे एक आरती जला देंगे तो काम हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी दे रखी है, लेकिन आपने उसको कैसे लिया हुआ है, अब लेते ही नहीं। मैंने उस समय मेडिटेशन करनी शुरू करी, तो उसी अपॉर्चुनिटी को उसी ढंग से लिया जो ढंग दिया गया है, जो होना चाहिए। अगर मैं उसको उस ढंग से न लेता
और आम आदमी की तरह फास्ट कर रहा होता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। उससे मुझे रिलीजन को समझने में मदद मिली, मुझे अंदर जाने में मदद मिली कि मुझे 9 दिन बैठना है, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे डीप में जाना है, मैं लोगों से कम बात करनी है, जो बात करनी है अच्छी करनी है, डिवाइन की बात करनी है। अगर कोई चर्चा भी हो रही है तो डिवाइन की हो, माता की हो, दुर्गा की हो, काली की हो, चर्चाएं भी वो करनी, भगवान की ना। भगवान की चर्चा करनी। तो जब मैं डायरेक्शन सही पकड़ के बैठा, मुझे अपॉर्चुनिटी सही मिली है, मैंने उसको बिल्कुल वैसे ही पकड़ा जैसी मिली है, वैसे नहीं कि जैसे मैं ढाल दूं उसको। डिवाइन जैसा आपसे मांगता है, अगर आप उसको वैसा देना शुरू कर तो किस्मत आपकी बन गई। अब सवाल रहा वीके वीएस की जो क्रिएशन है, गोल्डन सनराइज की जो क्रिएशन है, डिवाइन की, अगर मैं काबिल होऊंगा तो डिवाइन मुझे ब्लेस कर देगा ना। आप तो स्कूल में पढ़ाती हैं, स्कूल से जुड़ी हुई हैं, कोई बच्चा अगर अच्छे आंसर लिख कर आएगा तो आप उसे नंबर दोगे ना, मार्क्स दोगे ना। तो डिवाइन भी ऐसे ही ब्लेस करता है। अब यहाँ पर खुद कोसना शुरू कर दो, मैंने माता की 9 दिन पूजा करी, माता ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्या देगी भाई माता? आपने तो एक जगह की जगह दूसरी जगह पेट भर लिया, और फिर सारा दिन सहेलियों को फोन करके गप्पे मार ली, 1 घंटा कहीं कीर्तन हो गया तो चल लिया है कीर्तन अटेंड के लिए, बाकी तो बुराइयां हो रही हैं। होती है सर, यही होता है। पाठ पूजा मंदिर कीर्तन में भी आजकल यही हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई सास की बुराई कर रहा है, कोई बहू की कर रहा है, कोई ननद की कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है। और जो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी दुकान पे जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, वहां बात बुराइयां कर रहे हैं। मैं तो बहुत लोग देखे फास्ट रखा हुआ है, किसी की फैक्ट्री में बैठा था मैं एक बार फास्ट के टाइम पर, उन्होंने भी फास्ट रखा हुआ था, अब खा वो वही थाली रहे हैं और अपने वर्कर्स को गाली दे दे के बुला रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो यार? तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या सोचा है तुमने इसके बारे में? तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम काबिल हो? और तुम काबिल नहीं हो तो डिवाइन कैसे ब्लेस करेगा? राइट? किस्मत कैसे बनेगी? काबिल होके किस्मत बनेगी ना, यहाँ से तुक्के मारते हुए किस्मत बनाते जाओगे। बिल्कुल। एकादशी में लोग चावल छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब क्या डिवाइन ने ऐसा सोचा था? इसके पीछे बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक मुरार नाम का करीब राक्षस था, ऐसी नाम आता है। भगवान विष्णु से उनकी अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी बड़े टाइम, कई सालों तक, हजारों सालों तक लड़ाई चलती रही। अच्छा। उस राक्षस को वरदान था कि जो व्यक्ति या इस ब्रह्मांड का जो शख्स जो भी अपनी 10 इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन सब इंद्रियों को आत्मा के साथ मिलाकर एक कर लेगा, उन सब पे विजय पालेगा, मैं सिर्फ उसके हाथों मारा जाऊं। अच्छा। अब ब्रह्मांड में कोई नहीं जो अपनी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को विजय पाले और आत्मा के साथ में विजय पाले। तो भगवान विष्णु भी उनसे लड़ते रहे, हजारों साल बीत गए। भगवान विष्णु को भी पता था ये कि मेरे पास ये वरदान, इनके पास ये वरदान है। तो भगवान विष्णु उसको छोड़ के, युद्ध को छोड़ के गुफा में जाकर बैठ गए और एक एक दिन एक एक ज्ञान इंद्री, एक एक कर्म इंद्री, और 11वें दिन उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा को, जो पूरी कॉन्शियसनेस है, उन सब पे विजय पाली। अब वो 11वें दिन क्या हुआ कि सब पे विजय पाने के बाद वो उस मुरार नामक राक्षस को मारने के लायक हो गए। उन्होंने उनका वध कर दिया। वो शर्त भी पूरी होगी, मुरार को जो वरदान मिले थे। और भगवान विष्णु ने ये कार्य किया, इसलिए उनका एक नाम मुरारी भी आता है, मुरार को मारने वाला मुरारी आता है, सुना ना? मुरारी कहा जाता है कृष्ण भगवान। तो ऐसी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं यार ये तो कर्म है, इसके मैं तो मार ही नहीं सकता, मेरे पास तो है रास्ता ही नहीं। उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उनको समझ आई कि मुझे इसको कैसे मारना। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गुफा में बैठकर यूज किया, किस्मत पे छोड़ नहीं दिया। राइट सर, नाइस एक्सप्लेनेशन सर। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे 2 लोग किसी मैरिज में हैं या किसी पार्टनरशिप में हैं और उनमें से एक अनलकी है, तो क्या दूसरे को भी उसका इफेक्ट आता है, या इस चीज को हम कैसे हील कर सकते हैं? देखो, 2 लोग हस्बैंड वाइफ हैं, शादी में हैं, 2 पार्टनर बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति अनलकी है, तो अनलकी अपने थॉट पैटर्न से पहले होगा। अच्छा। किस्मत से सिर्फ नहीं होगा, थॉट पैटर्न से होगा। आप जब हॉरोस्कोप में जाते हैं तो आपको अच्छा जोशी समझता है कि एक हॉरोस्कोप जो है ना, उसमें जो भी आपको कर्म मिले ना, जिसकी वजह से आप वहां में पहुंचे हैं, इस जन्म में पहुंचे हैं, जो भी ग्रहों की इक्वेशन मिली है आपको, उसमें से कुछ एक ऐसी चीज जरूर होगी जहां पर आपका लक अच्छा काम कर सकता है। ओके।
ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पूरी खराब, जगह से अनलकी हैं। कंप्लीटली खराब नहीं हो सकते। ये मत सोचना कि कोई कुंडली कंप्लीटली बैड होगी, खराब है। कहीं पर एक जगह पर आपको किस्मत अच्छी मिलेगी, अच्छा। कहीं पर भी एक जगह पर। आप वो जगह ढूंढो, हम्म। उसमें एंट्री करो, उसमें महारत हासिल करो और वहां से अब आगे बढ़ जाओगे। उदाहरण देता हूँ आपको, धोनी फुटबॉल खेलना, स्कूल में फुटबॉल खेलते थे, महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबने सुना। हाँ जी। फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल में कीपर थे और बहुत अच्छे कीपर थे। तो उनके टीचर ने देखा कि मेरा जो विकेट कीपर है वो गायब है, वो नहीं आ रहा, तो मैं इसको एंट्री देता हूँ, इस लड़के दिखा को। देता हूँ। वो उन्होंने वहां से वो चीज पकड़ी, कीपर से कीपर ही बने ना, हाँ, एक कीपर से दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी मिली। कीपर बने ना। आज इंडिया में फुटबॉल की जो हालत है, वहां पर इतना इतना बहुत एक्सपोजर नहीं है, इतनी बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, लेकिन क्रिकेट तो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। वहां उनकी किस्मत उनको लेगी, उसी टैलेंट से वहां पहुंच गए। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट होगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढी उन्होंने, उस अपॉर्चुनिटी, उस टैलेंट के साथ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उन्हें पकड़ना। पकड़ लिया। अब दो लोगों में से एक अनलकी है, तो दूसरा अगर अपने आप को लकी मानता है तो उसको समझा सकता है कि तुझे, तेरा क्या टैलेंट ये है, करना तुझे ये काम करना है। फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, दो लोग बैठे हुए हैं, एक फैक्ट्री चला रहे हैं। अब फैक्ट्री में कस्टमर भी, होलसेलर आएगा, वो रिटेलर तो आएगा नहीं, आम कस्टमर तो जाएगा नहीं, एक होलसेलर आएगा, एक सप्लायर आएगा, वो सामान लेने आएगा। तो अगर एक व्यक्ति वहां बैठकर अपने आप को लकी महसूस करता है, वो कौन महसूस करेगा? जिसके अंदर स्प्रिंग लगी हो, वो जो उसको बार बार उठने की होगी, चुल होगी कि मुझे उठ के बाहर जाना है, मुझे उठ के ये करना है, मुझे उठ के वो करना है। तो उसको काम दे दो ना बाहर का, वो टूर करे जाके। और एक व्यक्ति की महारत होगी कि मशीनों पे उसका कंट्रोल होगा, लोगों पे कंट्रोल होगा, वर्कर्स पे कंट्रोल होगा कि मुझे वर्कर से काम कैसे कराना है, मुझे इसको कैसे करना, उसको वो काम कर ले। अब आप इन दोनों को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? ना वो टिक पाएगा, ना वो बाहर काम कर पाएगा। एक इंट्रोवर्ट होगा तो आप उसको पकड़ा दो, जी भाई तो फैक्ट्री में बैठ और मशीनें देख। एक एक्सट्रोवर्ट होगा, जाओ बाहर, काम को बढ़ाओ। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर कपल को ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ को ले लेते हैं। एक व्यक्ति को अनलकी आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, कोई इशू है, तो आप जो दूसरा लकी व्यक्ति है उसकी क्वालिटीज ढूंढें, उसको एनहांस करने की बात करें, अपने आप लक पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। सर मेरे ऑडियंस ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो गलत हो जाती है या हमें बैड लक जैसा फील होता है, तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? अपने से नीचे लोगों को देखें, ओके। इंस्टेंटली। वो एक पिक्चर यूट्यूब पे, सॉरी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत चलती है कि एक आदमी देखता कि मेरे पाँव में जूते नहीं, हाँ जी, वो कोस रहा होता भगवान को, मेरे पैरों में जूते नहीं। थोड़ी देर में एक बंदा वहां से निकल रहा तो उसके पाँव नहीं होते, तो वो थैंक्स करता है कि यार मेरे पाँव तो हैं कम से कम, जो भगवान ने दिया, जो दिया, जैसे दिया, उस पर हमें खुश रहना। आपको लकी होना है, अपने से नीचे लोगों को देखना शुरू कर दो, आपको लकी फील होना शुरू हो जाएगा, मोटिवेट हो जाओगे आप, इंस्टेंट मोटिवेशन आ जाएगा कि यार मेरे पास तो है। किसी के पास छोटी सी गाड़ी है, बिल्कुल बहुत छोटी, सबसे सस्ती गाड़ी है, वो कहता है यार मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मेरे पास BMW नहीं है, वो सारा दिन रोता रहता है। तो एक्चुअल में उसके बाद जो वो है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। उसको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? उसको दिखेगा कि यार ये लोग बाइक पे जा रहे हैं, टू व्हीलर्स पे, कितनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, मैं तो कम से कम छोटी गाड़ी एसी में जा रहा हूँ। फिर बारिश में उसको खुद को लकी महसूस होगा, मेरे पास तो पानी नहीं आ रहा मेरे ऊपर, उसके ऊपर आ रहा देखो। और ज्यादा लकी होना तो जो पैदल वाले हैं उनको देख लो, जो साइकिल वाले हैं उनको देख लो। खुद को लकी महसूस करना चाहिए। सर अगर लक शब्द ही डिक्शनरी से गायब हो जाए तो सक्सेस को लोग कैसे समझेंगे या उसको कैसे रिलेट करेंगे? लक शब्द को कैसे गायब करोगे? अब उसके नाम बदल सकते हो। आप उसको ऐसा कह सकते हो कि मैं बेहतर हूँ। आप बजाय किस्मत, लक को हटा के कह दो कि मैं बेहतर हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ, वो जो मुझे दिख रहे हैं मैं उनसे बेहतर हूँ, तो अपने आप ही वो क्रिएट हो जाएगा। अब शब्द हटा दो, बेहतरी फील करो। सक्सेस को अपने आप रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है किसी चीज से बेहतर होना, वही सक्सेस है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के कहूँ यार मैं धोनी की तरह सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, अरे मेरा वो फील्ड नहीं है, या मैं मोदी की जगह क्यों नहीं हूँ, मेरा वो फील्ड नहीं है, पर मेरा जो फील्ड है मैं उसमें बेहतर हूँ, बहुतों से बेहतर हूँ, बहुत सारे हीलर से बेहतर हूँ,
तो मुझे लकी फील होना शुरू हो जाता है। तो लकी को अगर साइड भी कर दिया जाए तो बेहतर वर्ड जो है, शब्द जो है, वो अपने आप में आपको लकी बना देता है। मैं बेहतर हूँ, सक्सेसफुल हूँ, अपनी लाइन में, अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हूँ, अपने काम में सक्सेसफुल हूँ। सर आपके अकॉर्डिंगली अपने बैड लक के बावजूद, एक इंसान का बैड लक चल रहा है, उसके बावजूद वो अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट कर सकता है, किस माइंडसेट से वो उसको क्रिएट कर सकता है? माइंडसेट यही है कि मैं लकी हूँ। बैड लक का अपोजिट लकी ही होना, फॉर्चून, गुड फॉर्चून, एक ही बात होती है। जो लगातार बैड लक में चल रहे हैं उन्हें पहले एक ही फॉर्मूला है, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला है, अपने से नीचों को देखकर पहले सेटिस्फेक्शन लाओ, सेटिस्फाई हो कि मैं यहाँ पर हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन। अच्छा, कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, मुझे और नहीं चाहिए। हाँ, वो दुश्मन है सबसे बड़े। तो पहले अपने नेगेटिव को खत्म करने के लिए आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा वहां पर जहां पर आप हो और जिनसे बेहतर हो। जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, जब आप कुछ दिन लगातार अपने आप को सेटिस्फाई करोगे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि रात को सोते समय गिनना शुरू करो अपनी ब्लेसिंग्स को, काउंट करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो आप काउंट करते समय ये भी देखो किसके पास वो नहीं है या आपसे कम है, तो आप सेटिस्फाई हो गए। एक अच्छी नींद आएगी आपको, यार मैं वो बहुत अच्छा है, यार मजा आ रहा है, मैं बहुत बेहतर हूँ लोगों से, तो आपके नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी, आप सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उस सेटिस्फेक्शन को जब आप लाते हैं ना, एकदम से बिल्कुल उसको जमा मत देना अपनी जगह पे, अपनी लाइफ में, वरना वहीं लाइफ रह जाएगी। आपको क्या करना होगा, आप जब सेटिस्फाई होना शुरू हो जाए, आप थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई हो रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, फिर आप अपने से बेहतर लोगों को देखना शुरू करो जो आपसे ऊंचे हैं, पैसे में, हेल्थ में, हर चीज में। जहां पर आपको कमी लगती थी अभी, वहां पर आपको जीरो पे आने के लिए, समझिए कि आप वेल्थ के मामले में बात करते हैं, मनी के मामले में बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा कम है, ओके, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी से तुलना कर रहे होंगे ना, पैसा कम कैसे, किसी से तुलना कर रहे होंगे, या आपकी जो डिजायर है वो खर्चे पूरा करने में आप असमर्थ हो रहे हैं, तभी होगा। इसी कारण से आप बोलेंगे ना मैं अनलकी हूँ, या मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो देखो कि उन खर्चों के बिना भी, उन पैसों के बिना भी कौन लोग हैं जो आपसे नीचे हैं और जी रहे हैं। तो आप धीरे धीरे करके उस माइनस से उठ के जीरो पर आ जाएंगे, एक लेवल आ जाए, सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब जीरो। अब आप यहाँ जीरो पे रुक गए, अब यहाँ रुकने के बाद रुकना नहीं है, लगातार काम करते करते देखना, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे कहाँ जाना है, जो प्लस में ज्यादा है, वो 1 2 3 4 5 जितने प्लस में जाता है, अब उसके लिए मेहनत करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने अब अपने को कोसना बंद कर दिया। तो जब कोसना बंद कर दिया, जब एक मैं एग्जांपल दे रहा था, भीड़ में आपने बैड लक को आवाज लगाई तो वही आपके पास आ रहा है। कभी एक आध बार हो जाए ना, वो एक डिफरेंट चीज है। अगर आप रूटीन में करते रहेंगे तो फिर वो आपके पास रह जाएगा। अब आपने उससे बातचीत करनी बंद कर दी। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल पूछे जा रहे हो, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको देख ही नहीं रहा, थोड़ी देर में आप चले जाएंगे, इस वजह से मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तो ऐसे ही मैं अगर बैड लक से बात करना बंद कर दूं, उसके बारे में सोचना बंद कर दूंगा, तो क्या करेगा, चला जाएगा मेरे पास से। उसकी जगह मैं गुड लक से बात करना शुरू कर दूंगा कि ये गुड लक है मेरा, तो ये मेरा, तो दोनों मेरे सामने बैठे और मैं एक से बात नहीं कर रहा, तो उठ के जाएगा ही जाएगा ना, रुकेगा थोड़ी, आपके सर पे थोड़ी बैठ जाएगा, वो चला जाएगा। तो जो जिससे आप बात करें वो टिका रहेगा, उसे लगेगा यार मेरा इंटरेक्शन इससे ठीक चल रहा है। तो इस तरह से जीरो पे आइए, जीरो पे आने के बाद धीरे धीरे करके आप ऊपर की तरफ चला जाइए, प्लस की तरफ चला जाइए, अपने आप लक बन जाएगा। लेकिन सर कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत एफर्ट करते हैं, फिर कभी कभी फिर भी हम फेल हो जाते हैं, इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत के बाद। तो उस केस में हम ब्लेम करना शुरू, तो किसको ब्लेम करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, सक्सेस को, लक को, किसको ब्लेम करें? अब आइंस्टाइन क्या बोलते हैं या बाकी लोग क्या बोलते हैं कि मैं 1000 बार, जितने बड़े साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं मैं 1000 बार फेल हूँ। हाँ, हमेशा बोलते हैं, हमेशा स्टोरी सुनी है हमने, ठीक है, स्टोरी सुनी है। अब उन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद एक बार फिर ट्राई किया, सक्सेसफुल हो गए। तो 1000 बार फेलियर को उन्होंने क्या बोला होगा, क्या बोलते हैं वो लोग, रिपीट अगेन। वो ये कहते हैं कि ये जो मैंने 1000 बार फेल हुआ ये मेरी लर्निंग है। हाँ। मुझे 1001 बार जो करना ना, ये 1000 बार नहीं करना, तो मैं कर चुका हूँ, अब मुझे कुछ नया ट्राई करना। तो मेरा जो फेलियर है ना, वो मेरी लर्निंग है। अगर आप उसको फेलियर की तरह देखेंगे
बैड लक की तरह देखेंगे तो आप उस लूप में हैं और वो लूप आपका चलता रहेगा, आप कभी तोड़ नहीं पाएंगे। वो 1000 का 2000 भी होगा, 10,000 भी होगा, 50,000 भी होगा। ओके। ओके। लेकिन अगर आप पहले फेलियर में ये कहेंगे ये मेरी लर्निंग है, यार मैंने इसमें सीखा क्या, मुझे इससे सीखने को क्या मिला, तो अगली बार आपको पता चलेगा कि पिछली बार जो मैंने गलती की है मुझे अब नहीं करनी। फिर अगली बार अगर आप फेल हो गए तो फिर आपको लगेगा। तो लर्निंग जब आती है ना किसी किसी आउटकम से, बैड आउटकम से, अगर आपके पास लर्निंग आ रही है ना तो समझो आप तरक्की के राह पर हो। अगर आप बैड आउटकम से, नेगेटिव आउटकम से उस आउटकम को कोसने का मन करता है, उस पर ब्लेम करने का मन करता है, तो आप समझो आप उसी लूप में हो, आप कभी नहीं सुधरोगे, कभी तरक्की नहीं मिलेगी अगर आप लर्न नहीं करते अपने बैड एक्सपीरियंस से, रिपीट नहीं करें उस चीज को दोबारा। वो कहते हैं इसमें एक बात आती है कि भगवान गलती नहीं करता, डिवाइन गलती नहीं करता, जो गलती ना करे वो डिवाइन, वो डिवाइन है। ठीक है, जो गलती करके समझ जाए, सुधर जाए और आगे वो गलती ना करे वो देवता, और जो गलती करता रहे वही इंसान। वेरी नाइस सर। अब कहोगे हम अंबानी को, हम टाटा को, हम ये जो हम इन लोगों को जो वेल्थ में सक्सेसफुल हैं, इन्हें भगवान कैसे कह सकते हैं? कभी किसी ऐसे व्यक्ति से जो बिजनेसमैन है उनसे अंदर से पूछ कर देखो कि क्या वो भगवान की तरह नहीं लगते, क्योंकि सब वहीं पहुंचना चाह रहे हैं, राइट? वही देवता की तरह लगते हैं ना कि सब वहीं पहुंचना चाह रहे हैं। गलती कर करके भी उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, सीख कर ग्रो किया, ब्लेम करके ग्रो नहीं किया। अब ब्लेम करके ग्रो करके दिखाओ, कौन ग्रो करता है? नहीं करता। सर अगर हम बहुत मेहनत करें और सोचे कि हम अपनी लाइफ को खुद ही क्रिएट करेंगे, या हम अपने सक्सेस को खुद क्रिएशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें उस चीज की, तो अपने बलबूते पर, तो उस केस में क्या हमें सक्सेस की गारंटी मिल जाएगी? बहुत हद तक। अच्छा, मिलती है बहुत हद तक। अच्छा, लर्निंग है। हाँ, खुद से करने कि आपने लर्न किया, अपनी मिस्टेक्स को लर्न किया, समझा, उसके बाद आपने जिम्मेदारी पहले ले रखी है, तो लर्निंग से एक तो बात समझ आती है ना कि मुझे ये काम दोबारा नहीं करना। ओके। या मैंने गलती की थी, ये नहीं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। हम किसी रोड पे जाते हैं, हमारे पास वहां जाने के दो ऑप्शन है, और एक ऑप्शन पे हमें मिलती है रोड बहुत खराब, तो नेक्स्ट टाइम हम जाते हैं यार उसको अवॉइड करते हैं, उससे वो ठीक से जाएंगे। हाँ, वो भी हमारी लर्निंग होती है ना। सिंपल एक ड्राइवर लर्न कर लेता है, एक आदमी लर्न कर लेता है। तो लाइफ भी ऐसी है कि हमने यहाँ गलती की, हमें इस रोड पे दोबारा नहीं चलना, हमें दूसरी रोड पे चलना है। तो सक्सेस के चांसेस बेहतर हो जाते हैं जब आप लर्निंग स्टेज पर होते हो, लर्न करते हो। स्विच वर्ड में एक स्विच वर्ड है लर्न। आपको पता है वो स्विच वर्ड किस काम आता है? आम आदमी को ये लगता है कि यार पढ़ाई के काम आता है, वो स्विच वर्ड काम आता है जवानी बनाए रखने के लिए। ओके। कैसे? तो ये तो मेरे ऑडियंस के लिए बहुत एक अच्छी चीज है। बुढ़ापा क्या होता है? हाँ। बुढ़ापा कब आना शुरू हो जाता है? जब आप अपने आप को कहते हैं अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, अब बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, जब हार मान लेते हैं, स्टॉप, अब खत्म हो गया यार, बस ठीक है यार, अब लाइफ वैसी ही चलेगी, आप कुछ नया सीखना नहीं चाहते, आप अंदर से बूढ़ा होना शुरू होता है, फिर बॉडी से भी होना शुरू हो जाता है, माइंड से। तो यंग रहने के लिए बड़ा अच्छा स्विच वर्ड आता है लर्न, ताकि आप अपने आप को लगातार ये देते रहते हैं एग्जाम्पल कि मुझे सीखना है। कभी अमिताभ बच्चन जी का ट्वीट्स पढ़ के देखो उनके, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आज 82-83 साल की उम्र में भी वो अभी भी एक्टिव हैं, जहां पर करोड़ों भारतीय इस उम्र के अपने घर बैठकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। वो भाई साहब अभी भी एक्टिव हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एक्शन भी करते हैं इस उम्र में अपने। क्यों? अब देखना उनके अंदर एक वो बच्चा है जो हमेशा सीखना चाहता है, लर्न लर्न लर्न, हमेशा सीखता रहता सीखता रहता सीखता रहता। तो वो फिजिकली अगर एज आ भी रही है, अंदर से एज नहीं आ रही। जब तो अंदर से एज नहीं आ रही ना तो बॉडी चलती है आराम से, अंदर से बॉडी को कहता है मैं थक गया, बस कुछ सीखने को रहा नहीं है, छोड़ यार मेरा हो गया, वही बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो जैसे आपने इतनी हीलिंग मोडालिटी सीखी है, इतना हीलिंग वर्ड में, मेडिटेशन में, तो क्या हीलिंग से हम अपने लक फैक्टर पे कुछ अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, हीलिंग से आता है। पहला माइंडसेट हो गया आपका, आपको पता चल गया कि आपके माइंडसेट में क्या चेंज करना है, आपको बिलीफ में क्या चेंज करना है, आपको किन को देखकर अपने आप को मोटिवेट करना है।
ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें हीलिंग क्या करती है? हीलिंग चीजों को आसान करने की कोशिश करती है। अगर एक जगह कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, एक जगह कोई नेगेटिव एनर्जी आपको तंग कर रही है बार बार, तो आप हीलिंग से उसे ठीक करते ओके, हेल्प करते हैं, हैं। हेल्प करती है। अभी के यूजर हैं तो आप टोटल वेल्थ सीरम लेते हैं। टोटल वेल्थ सीरम लेकर ये नहीं हो जाएगा कि आपने पानी पीना शुरू किया टोटल वेल्थ का या डायरेक्ट एनर्जी लेनी शुरू करी तो अचानक से छप्पड़ फटेगा और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। या वो रील में देखते हैं लक्ष्मी जी ने दरवाजा खोला, आपने दरवाजा खोला, लक्ष्मी जी अंदर आ रही है खूब सारा पैसे लेके। ऐसा नहीं होगा। टोटल वेल्थ सीरम क्या करेगा? आपके अंदर के माइंडसेट को ठीक करेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। तो वो हीलिंग कर रहा है, इंटरनली हील कर रहा है। बाहर से उठा के नहीं दे रहा कुछ भी, आपको अंदर से चार्ज कर रहा है, अंदर से इस लायक बना रहा है कि आपके पास में पैसा आ सके, आराम से पैसा आ सके। आप मैग्नेट बने मनी के, लक के मैग्नेट। अल्फा मेल सीरम है आपको। अल्फा मेल क्या करेगा? आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं जिसके कारण आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो दबी पड़ी हैं, उन्हें बाहर निकालेगा। जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने काम को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, चाहे कोई सेल करते हैं, चाहे कोई कंपनी में कोई काम करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी आप एफर्ट्स करते हैं, उसमें एक ब्यूटी लेकर आएगा आपके लिए, आपको चार्ज कर देगा कि आपकी अल्फानेस बढ़ जाए। अल्फा सीरम यही करते हैं दोनों, तो हीलिंग ही है वो भी, उसके थ्रू भी हीलिंग, उसके थ्रू भी है। अच्छा, इसमें हम और क्या कर सकते हैं? हीलिंग में पानी चार्ज कर लेते हैं बहुत बार, उसमें फेम की, लक की एनर्जी डाल लेते हैं, हम डायरेक्ट उसको पीते हैं, उससे भी इम्प्रूवमेंट आती है। सर, इतने अच्छे अच्छे आपने हमें एग्जांपल्स दिए। अगर मेरे ऑडियंस को आज आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड गाइडिंग अस। थैंक यू सर, मैं इसके आगे भी बहुत से आगे पॉडकास्ट का मेरे ऑडियंस आपका वेट करेंगे कि हम आगे भी और किस तरह से अपनी लाइफ को, अपने लक को हम कैसे अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, इस बारे में भी मेरे ऑडियंस आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करते हैं इसमें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आप सबका भी देखने के लिए, सर को सुनने के लिए, उनके एक्सपीरियंस, सर ने आपसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। थैंक यू सो मच एवरीवन।